क्या लोग वोट देंगे इस बात पे? बिल्कुल, लोग देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति उनके क्षेत्र में कार्य कर रहा है और राजेश जी लगातार हमारे को सपोर्ट करते रहते हैं। उन्होंने आज तक कभी मना नहीं किया। पहले भी उन्होंने कई कार्य किए हैं और जब भी ज़रूरत होती है हमेशा वो यहाँ हमारे बीच उपस्थित होते हैं। अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा तारीफ लायक कार्य है उनका। इस काम ही बोलता है, बाकी चीज़ें तो सब चुनावी बातें होती हैं। जो व्यक्ति काम करता है, काम को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ना कभी काम नज़रअंदाज होता। सर यह है कि विधायक राजेश गुप्ता के जो काम है, इन काम को देखते मैं वाकई में बार बार सवाल करता हूँ, वोट में तब भी होता है। काम ही बोल रहा है, काम ही बोल रहा है। काम ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये उनका काम बोल रहा है। काम बोल रहा है। और भविष्य में भी काम करेंगे, ये पूरा विश्वास है। वो काम करेंगे, इतना भरोसा आपको हो गया है। पूरा विश्वास है। जैसे राजेश जी हैं तो काम कर रहे हैं, तो हम उनकी वेट कर रहे हैं। 4 चीज़ें हमने और भी करानी है, अच्छी करानी है उनसे, तो आश्वासन भी देते हैं और काम भी कराते हैं वो। इस बात का भरोसा है कि बीते 10 सालों में काम भी हुए हैं, तो इसलिए आगे भी बिल्कुल होंगे। काम आगे भी होंगे, जब हो ही रहे हैं तो आगे भी होंगे। विश्वास जीत लिया है। बिल्कुल 100%। उम्मीद है कि राजेश जी ही वापसी करेंगे। आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। आपको लगता है उनको आना चाहिए? नहीं, आना क्यों नहीं चाहिए, आने की जरूर आना चाहिए। जीतेंगे नहीं जीते वो तो नसीब है, पर उनको अच्छा। आना चाहिए। बिल्कुल 100% जो अच्छा काम करेगा उसको आना ही चाहिए। उसको तो बिल्कुल आना वो चाहिए। आएंगे तो हम सबको खुशी भी होगी। हमें इस बात की खुशी होगी कि राजेश जी वाकई में आना चाहिए इनको। मेरा नाम SK भाटिया है, मैं H ब्लॉक DD फ्लैट्स का प्रेसिडेंट हूँ और आज हमने MLA साहब को यहाँ इनवाइट किया है। उन्होंने एक हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जो है टाटा पावर के सहयोग से हमें एक ये प्रोजेक्ट दिया है, जिसकी कुल लागत, ये जो तारें खुली आपको देख रहे होंगे, ये इन तारों को ABC वायर्स में कन्वर्ट करना है, जिससे कि ये गुच्छे में हो जाएंगी। और ये खंभे जो हैं इनको भी काफ़ी खंभे शिफ्ट कर दिए गए हैं और उसके बाद जो तारों का काम होगा, जो डायरेक्ट वहाँ तक आपके जो इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड जहाँ लगे हुए हैं वहाँ तक पहुँचेगी। उससे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगी, बहुत जगह बच जाएगी। ये हमारे राजेश गुप्ता जी ने इस इलाके के अंदर एक लगभग ये प्रोजेक्ट 25 लाख का है, जिसको ये पूरा करा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे MLA साहब ने हमें ये बेंच वगैरह भी दिए हैं और आश्वासन भी दिया है कि हम और भी आपको बेंच और भी जो काम CCTV वगैरह वाले जितने भी काम हैं वो हमें करवा के देंगे। देखिए, जो बहुत सारे काम विधायक फंड से होते रहते हैं, गली बनती है, सड़क बनती है। अब हमने जो कानूनों के अंदर बदलाव करा है, जो आपने अखबारों में देखा, आपके माध्यम से लोगों को पता लगा, आपने तो चलाया भी था कि दिल्ली के टॉप MLAs में आया, उसके कारण थे, उसके अंदर लिखे हुए थे। पहला कारण था मेरी 100% अटेंडेंस थी। दूसरा ये था कि मेरे पर कोई केस नहीं है भगवान की दया से, जो लगे भी तो वो इन्वेस्टिगेशन तक भी नहीं पहुँचे, वहीं पर उन्होंने हटा दिए। उसके अलावा अपनी ही सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल लगाने हुए थे, जबकि वो मुश्किल काम होता है, लेकिन मैंने लगाए जब भी ज़रूरत पड़ी। जैसे मैंने पानी का मसला भी डिस्कस करा। चौथा, मैंने अपने फ़ंड को चौतरफा लगाया, मतलब मैं JJ कॉलोनी में भी लगाया, वजीरपुर गांव में भी लगाया, कोठियों में भी लगाया, फ्लैट्स में लगाया, इंडस्ट्री एरिया में लगाया। इन सब की वजह थी और कुछ उसमें वजह थी जो कानूनों का बदलाव करा। उनमें से एक काम जो अभी आप देख रहे हो ये है कि जब TPDDL काम करता है तो मोटे तौर पर वो सरकार उन्हें फंड देती है और वो काम करती है। ये जो नॉर्मल लाइन्स होती है, इनमें करंट का खतरा होता था। अगर आप देखें तो ये नंगी तारें आप देख रहे हैं और इनमें चोरी भी होने का खतरा होता है। तो जहाँ जहाँ चोरी होती थी वहाँ तो कई जगह इन्होंने बदल दी थी, लेकिन कुछ इलाकों में इन्होंने छोड़ दी। अब ये बहुत पास है हमारे फ्लैट से, अगर आप देखें, और भगवान ना करे कोई हादसा होने की संभावना बनती है। तो इसको ये कानून मैंने बदलवाया कि हम इसके विधायक फंड दे सकें और विधायक फंड से इन कामों को कर सकें। तो मैंने पहले इस गली के अंदर एक काम कराया था, वहाँ वो सक्सेसफुली हो गया, पायलट प्रोजेक्ट था वो मेरा। उसके बाद में हमने इस पर भी करा, इसमें भी 25 लाख रुपये देके इसको चेंज करा रहे। जैसे जल बोर्ड में मैंने कराया, बहुत पहले जल बोर्ड को 1 करोड़ रुपये विधायक दे सकता था, देना होता था, इनफैक्ट मैंडेटरी था। तो जब केजरीवाल जी की सरकार बनी तो ये हो गया कि जितना मर्जी फंड होगा तो दिल्ली जल बोर्ड को सरकार दे देगी, क्योंकि सरकार है तो विधायक को देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1-1.5 साल से जब अरविंद जी जेल वगैरह में गए तो उन्होंने वो बंद कर दिया कि ना तो वहाँ से पैसे आ रहे थे, ना आप दे सकते थे। तो मैंने उस कानून को बदलवाया और अब मैंने वो सारी बंदी छुटवा दी, क्योंकि मैं एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन हूँ। तो मैंने उसके तहत उसको हटवाया कि जितना पैसा मैं चाहूँ अब जल बोर्ड को दे सकता हूँ। तो समझिए, जैसे अंकल मुझसे कहते हैं सीवर की लाइन चेंज करा दो, तो अब जो मेरा अगला बजट आएगा, मैं मोटे तौर पर गली सड़क बना चुका हूँ, या आप उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो कि समझो कि गली बना रही हो, तो पहले मैं इनकी सीवर की लाइन या पानी की लाइन देख लूँगा, पहले वो चेंज करा दूँगा उसी फंड से, फिर उसी गली को बना दूँगा। तो इसलिए इन कानूनों को बदलवाने की वजह से मुझे टॉप MLAs में गिरा गया, जो आपकी रिपोर्ट को देखें। तो ये काम तसल्ली देते हैं, क्योंकि वो वाले काम है जो नॉर्मली नहीं होते हैं, इनमें बड़ा प्रयास लगता है। इनमें आपकी जितना दिमाग है, बुद्धि है, श्रद्धा है, भगवान की कृपा, वो तभी हो पाते हैं। तो ये आपके सामने और बड़ा अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि ये सेफ्टी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ काम है। एक आखिरी सवाल कि इतने
जितने आप काम कर रहे हैं, इन कामों के आधार पर क्या लगता है कि लोग प्रभावित होंगे और चुनाव में वोट में तब्दील होगा? देखिए, ये तो जनता ही बता पाएगी आपको। लोग कई कारण होते हैं जिससे वोट करते हैं। एक कारण होता है कि आपसे उनकी बातचीत कैसी है, दूसरा होता है कि आपने उनके लिए काम क्या करे, और तीसरा आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है, चौथा आपके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है। ये बहुत सारे कारण होते हैं देने के, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मेरे लिए सारे ही फैक्टर ठीक ठाक है। लोगों से मिलने की कहानी तो सुबह 5 बजे तक से 1-2 बजे तक लगी रहती है। दूसरा काम की है तो वो आपके सामने है, यही नहीं आप कहीं पे भी जाओगे तो हर जगह कुछ ना कुछ करा हुआ है। तीसरा पार्टी का भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ डाउन है, ठीक ठाक है वहाँ भी पोजीशन। चौथा जो मैंने कहा कि आपके सामने कौन खड़ा हो रहा है, तो वो अभी निर्धारित नहीं हो पा रहा। मैं तो बार बार कह रहा हूँ भैया कर दो तो अच्छा हो, हमारे लिए और आसानी होती है उसके बाद में, क्योंकि जब तक ये चीज़ें दिमाग में चलती रहती है तो लोगों को मूड बनाने में हो रहा है कि भाई चलो वहाँ से आ जाए। हालांकि उन्होंने करना तो भाई, अब बस कोई आगे से करेगा कोई पीछे से करेगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि जिससे वो मिलना चाहते हैं, जिससे वो मिल सकते हैं। लोग मुझे टीवी पे भी रोज़ देखते हैं, मैंने वहाँ पे भी अपना एक बैलेंस बना के रखा। और जैसे मैंने कह रहा हूँ कि चाहे वो विपक्षी पार्टी के लोग हों, उनसे भी मेरे संबंध बहुत मधुर रहे हैं। तो मुझे कोई ऐसा कारण दिखाई नहीं देता कि लोग वोट ना करें। और अगर आपके माध्यम से ये चीज़ें लोगों तक पहुँचेगी, जैसे मैंने बताया बहुत सारे लोग, क्योंकि ऐसी बातें होती है कि धार्मिक तौर पर हम क्या करते हैं। केशवपुरम के अंदर हर शनिवार को एक सुंदरकांड होता है, जो मैं बड़े बोल नहीं बोलता, लेकिन भगवान की दया से मेरे उससे होता है। मैंने करा हुआ है कि जो मर्जी कराना चाहे वो करा सकता है, हर शनिवार को होता है, वो मैं कराता हूँ। 1500 लोगों से ऊपर की हम तीर्थ यात्राएँ करा चुके हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी। सरकारी जो अरविंद केजरीवाल जी कराते हैं और जो मैं प्राइवेट कराता हूँ। तो कोई ऐसा रीज़न हमने छोड़ा नहीं है अपनी तरफ से, और बाकी हुई है वही जो राम अच्छी रखा, देखते क्या हो।